अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद इमरान आफ्ताब। आज मैं बात करूंगा ट्रबल शूटिंग के ऊपर। ट्रबल शूटिंग कहते हैं किसी भी चीज़ के अंदर फॉल्ट को तलाश करना और उसका हल ढूंढना। इसको कहते हैं ट्रबल शूट करना, यानी जो भी कोई ट्रबल आई है, कोई परेशानी आई है, उसको दुरुस्त करना या उसको जो है ना हल उसका तलाश करना, उसको कहते हैं ट्रबल शूटिंग। तो आज का मेरा मौजू है ट्रबल शूटिंग, और इंजन के हवाले से मैं बात करूँगा कि हम लोग इफ़ेक्टिवली अपने जो इंजन है ना उसको कैसे ट्रबल शूट कर सकते हैं, उसमें कौन सी प्रॉब्लम है, कैसे मुझे पता चलेगा कि मेरे इंजन के अंदर कौन से मसाइल हैं। मैं बुनियादी तौर पे जो मेरा लेक्चर है ये दोनों लोगों के लिए हैं। आप मकैनिक हैं या आप मशीनरी के ओनर हैं या किसान हैं या मालिक हैं या ड्राइवर हैं, वट एवर जो भी हैं, तो ये इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसको ज़रा गौर से सुनिएगा। कोई ये सबसे पहले मैं मैकेनिक के लिए बात को शुरू करूँगा कि आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे। तो नाराज़ नहीं होना, कुछ मेरे भाई ऐसे होंगे जो माशाल्लाह एक्सपीरियंस में मेरे से बहुत ज़्यादा बड़े होंगे, उनकी उम्र, उनका तजर्बा मेरे से करोड़ हा दर्जा बेहतर होगा। तो ऐसे लोग ये ना समझें कि मैं किसी को तालीम देने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे लोग जो हम में नहीं जानते हैं, मेरा लेक्चर बेसिकली उन लोगों के लिए है। तो सबसे पहले अब आपके पास मैं डायग्नोजिंग के हवाले से बात करूँगा। इंजन की डायग्नोजिंग के हवाले से कि इंजन जो है उसके अंदर प्रॉब्लम्स को कैसे डायग्नोज करना है। तो सबसे पहले जब कोई बंदा आपके पास आता है, ट्रैक्टर है कोई लेके आता है, कोई इंजन जिस भी मशीनरी के अंदर है, कोई एक्सकवेटर है या कोई शेवल है, या कह लें आपकी हार्वेस्टर है, कंबाइन हार्वेस्टर है, कोई भी चीज़ है वो लेके आता है, तो सबसे पहले जो उसका चलाने वाला ऑपरेटर है ना उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि वो क्या प्रॉब्लम आपको बता रहा है। उसके अंदर बहुत से ऐसे सॉल्यूशंस आपको मिल जाएंगे जिनसे आपको पता चल जाएगा, पॉइंट्स होंगे, आपको उनसे पता चल जाएगा कि मशीन के अंदर एक्चुअली इंजन के अंदर क्या प्रॉब्लम आ रही है। और जब आप उसकी बात सुन लें गौर से, तो फिर उसके बाद ख़ुद अपनी तरफ से, क्योंकि माशाल्लाह आप एक्सपीरियंसड हैं, तजर्बाकार हैं, मैकेनिक हैं, तो उसको गौर करें कि जो जो ये बातें बता रहा है कि मेरे इंजन के अंदर नॉकिंग है, आवाज़ आ रही है, या कहीं पे कड़ाका मार रहा है, या ये कहीं पे जो है ना वो ज़्यादा स्मोक देता है फिर हट जाता है, या कोई प्रॉब्लम्स ऐसी, यानी जो बात इस बंदे ने बताई है वो हमारे पास मौजूद है या नहीं है। तो ये दूसरा पॉइंट है सबसे ज़्यादा, कि प्रॉब्लम मौजूद है या नहीं है, इसको आप पहले कंफर्म कर लें। इसके बाद जो है ना जो मैकेनिक भाई किसी कंपनी के अंदर काम करते हैं वो लॉग बुक को चेक करें, वेरीफाई करें कि ये प्रॉब्लम अभी आई है या पहले भी आई है। लॉग बुक कहते हैं जिसके अंदर रिकॉर्ड रखा जाता है मशीन का, इसका ऑयल कब चेंज किया था, इसका जो है हमने मेंटेनेंस कब की थी, वाल्व लैश एडजस्टमेंट कब की थी, ये सारी चीज़ें तो उस किताब को लॉग बुक कहा जाता है, वहाँ से कर लें। लेकिन हमारे पास किसानों के पास या हमारे ट्रैक्टर्स या हमारी जो हार्वेस्टर्स हैं उनमें लॉग बुक तो नहीं होती है, इसलिए ये वाला ऑप्शन ऐसे मैकेनिक्स के लिए नहीं है जो एग्रीकल्चर मशीनरी पे काम कर रहे हैं ना। उसके बाद आप मशीन के इर्द गिर्द घूमें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करें कि आया मशीन के अंदर सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है या कुछ और भी मसाइल हैं जिनकी वजह से ये मसला पैदा हो रहा है। अगर आप उसको फाइंड आउट कर लें, आपको मिल जाए, पता चल जाए कि ये वाली चीज़ जो है ये मुझे मिल गई है, तो आप कोशिश करें उसको पहले कंफर्म कर लें कि वाक़यातन यही प्रॉब्लम है जो मैं निकालने वाला हूँ या सॉल्व करने वाला हूँ। इसके अलावा कोई और चीज़ तो नहीं जो इसके रेलिवेंट हो, तो इसको भी, इसका भी ख्याल करें, किया कीजिए। और जब आप डायग्नोज करना शुरू करें, ट्रबल शूट करना शुरू करें, तो सबसे पहले जो चीज़ करने की है ना वो सिंपल चीज़ें हैं। मसलन इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, एक एग्जांपल है, कोई बंदा आपके पास ट्रैक्टर लेके आया है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो सबसे पहले इजी चीज़ ये है कि ये देखें इसमें फ्यूल है, फ्यूल जो है हमारा डीजल जो है वो पंप तक पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है तो हमारा जो लिफ्टी पंप है वो काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं से एयर ले रहा है, कोई पाइप ख़राब है। यानी आप आसान तरफ से चलें और फिर मुश्किल की तरफ जाएं। और जब आप किसी भी प्रॉब्लम को ढूंढ लें तो फिर उसको मुकम्मल तौर पे उसकी जो है ना वो मरम्मत करें, उसको अच्छी तरह से रिपेयर करें, और रिपेयर करने के बाद उसको डबल चेक करें कि वाक़यातन जो मैंने रिपेयरिंग की है वो बेहतरीन हो गई है या नहीं हो गई है। तो इसके बाद जो है ना, इसके बाद
अगली चीज़ है जो प्रॉब्लम्स इंजन के अंदर आती हैं। अब यहाँ से जो मामलात है ना वो ड्राइवर, किसान और मैकेनिक सब के लिए शुरू हो जाते हैं कि इंजन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक जो मेन प्रॉब्लम्स आती हैं ना वो कोई 18 या 20 या 17 किस्म की होती हैं। तो अगर हम लोग को उनके बारे में इल्म हो ना कि ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं हमारे इंजन के अंदर, तो हमें उसकी जो काज़ है ना, जो प्रॉब्लम की वजह है, उसको जानने में बहुत आसानी हो सकती है। तो प्रॉब्लम जो जो इंजन के अंदर आती है ना, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा, ब्लैक स्मोक आता है। पहले नंबर पे क्या आता है जी? ब्लैक स्मोक आता है। फिर दूसरे नंबर पे इंजन के अंदर से वाइट स्मोक आता है। और फिर ब्लू कलर का ब्लू स्मोक होता है। और चौथे नंबर पे ग्रे और ऐश कलर का, यानी जैसे राख होती है ना, राख का या ग्रे कलर का मिला जुला धुआं होता है। तो ये चार स्मोक, चार किस्म के स्मोक जो होते हैं ना जी, ये इंजन के अंदर से निकलते हैं। और इनकी वजह से हम अपने जो प्रॉब्लम्स है ना वो उनको सॉल्व आउट करते हैं। नॉर्मल इंजन जो होता है ना, उसका स्मोक जो होता है ना वो बहुत लाइट ग्रे कलर का होता है। ना वो ब्लैक होता है, ना वाइट होता है, और ना वो ग्रेइश होता है। बहुत लाइट ग्रे होता है कि उसको गौर से देखने पे वो नज़र आता है अगर वो कहीं पे जमा होता है, वरना वो नज़र नहीं आता है। यानी कह लें कि वो ट्रांसपेरेंट कलर का होता है मैक्सिमम। अगर आपका इंजन एफिशिएंट है, पूरी तरह से फ्यूल को बर्न कर रहा है, तो फिर स्मोक का कलर जो होता है ना वो बहुत माइनर ग्रे कलर का होता है जी। अच्छा जी, ये चार किस्म के स्मोक थे। आज मैं इन चार किस्म के धुआं धुआं जो देता है ना हमारा इंजन, चार किस्म का, तो इनके ऊपर बात करने की इंशाल्लाह कोशिश करूँगा। सबसे पहला मैं आपको बताया था कि स्याह रंग का धुआं या ब्लैक स्मोक होता है। ये असल में एक्सेसिव अनबर्न फ्यूल की वजह से होता है कि ज़्यादा जो मकदार में फ्यूल है वो आपके इंजन के अंदर जा रहा है। उसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। या तो आपका डीज़ल ज़्यादा जा रहा है। तो वन बाय वन करके मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ उनको डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। ये जो प्रॉब्लम प्रोबेबली काजेज़ हैं वो उनके ऊपर भी आऊँगा कि क्या क्या रीज़न्स होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि इंजन हाई आल्टीट्यूड पे चल रहा है। हमारे यहाँ अक्सर लोग क्या करते हैं, हमारे जो मैकेनिक हैं या हमारे जो ड्राइवर हजरात हैं, वो पंप के ऊपर एक ना फ्यूल एडजस्टर लगा होता है, उसको अपनी मर्ज़ी से खोल के जो है ना फ्यूल को ज़्यादा कर लेते हैं ताकि ज़रा ज़्यादा हो जाए और हमारे ट्रैक्टर की खिंचाई जो है या हमारी मशीन की खिंचाई ज़्यादा हो जाए। तो जब फ्यूल ज़्यादा जाता है बर्निंग चैम्बर के अंदर, पिस्टन के ऊपर, सिलेंडर के अंदर, तो तब भी जो है ना वो ब्लैक स्मोक बनता है। दूसरी बात यह है कि आपकी जो एयर है ना वो बहुत ज़्यादा गर्म होकर इंजन के अंदर जा रही है, तब भी ब्लैक स्मोक बनेगा। टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है इंजन का, ब्लैक स्मोक बनेगा। या आप बहुत ज़्यादा कंटिन्यूस इंजन को एडल पे यानी स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, ये भी एक वजह होती है इंजन के अंदर ब्लैक स्मोक की। अगर एक्सेसिव एडलिंग करते हैं हम लोग अपने इंजन में, तो वो इंजन जो है वो अक्सर ब्लैक स्मोक देना शुरू कर देते हैं। आज ग्रुप के अंदर एक बात हो रही थी थर्मोस्टेट के ऊपर। अगर इंजन में से थर्मोस्टेट निकाल दें और आप इंजन को चलाएं तो आप ये तजर्बा करेंगे कि इंजन ब्लैक कलर का स्मोक देगा। इंजन ब्लैक कलर का स्मोक देगा। इसके बाद ब्लैक स्मोक की एक वजह होती है आपका एयर क्लीनर चोक हो गया है, हवा पूरी नहीं जा रही है, फ्यूल ज़्यादा है, हवा की रेशो कम हो गई है, उसकी वजह से भी ब्लैक स्मोक आता है। या फिर अगर टर्बो चार्जर वाला इंजन है, टर्बो चार्ज इंजन लगा हुआ है उसमें, तो टर्बो चार्जर ख़राब हो गया है, वो एयर थ्रो नहीं कर रहा है, उसको पुश नहीं कर रहा है इंजन के अंदर। आपके फ्यूल पंप की टाइमिंग गलत है, या आपका पंप ख़राब हो गया है। और उसके अलावा इनकरेक्टिव जो आपके वाल्व की क्लीयरेंस दुरुस्त नहीं है। आपके वाल्व्स प्रॉपर बंद नहीं होते हैं, ये प्रॉपर खुलते नहीं हैं, तो उसकी वजह से भी ये मसाइल होते हैं। फिर उसके बाद आपका इंजन में टीयर एंड वियर ज़्यादा हो गई है, ब्लो जो है ना ब्लो बे, वो ज़्यादा हो गया है आपका, जिसको कहते हैं कि इंजन ब्लो मारने लग गया है। तो इंजन आपका ज़्यादा ब्लो मार रहा हो तो तब भी इंजन अपने एग्जॉस्ट में से स्याह धुआं निकालेगा। उसके बाद आपके जो ऑटोमाइज़र हैं, जिनको हम लोग नोज़ल्स भी कहते हैं, वो ख़राब हो जाएं तो तब भी ब्लैक स्मोक आता है। और अगर आपका आफ्टर कूलर जो टर्बो के बाद बहुत से इंजनों के अंदर लगा होता है हवा को ठंडा करने के लिए, उसका टेम्परेचर डाउन करने के लिए, अगर उसमें लीक हो जाए या वो चोक हो जाए,
तो भी जो है ना वो स्मोक ब्लैक कलर का हो जाता है। या इसके अलावा आपका मफलर जो है, एग्जॉस्ट जो है वो बंद हो जाए तो तब भी ब्लैक कलर का स्मोक आता है। ये था जी ब्लैक स्मोक की प्रॉब्लम्स। तो इंशाल्लाह ताला इसके बाद फिर अगले पे आते हैं। अगर यहाँ तक भाइयों को समझ आ रही है तो ज़रा काइंडली मुझे मैसेज या वॉइस में बता दें कि मैं आप लोगों को कुछ समझा पा रहा हूँ या नहीं पा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम।